जो ये आंदोलन है किसान आंदोलन, जो राजनीति जिन बिंदुओं से प्रभावित होती है, ये 6 वाद हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मवाद, जातिवाद, वर्गवाद और 7वां वाद नहीं बिंदु है परिवारवाद। जो लास्ट के तीनों बिंदु हैं, धर्मवाद और जातिवाद और परिवारवाद से, वर्गवाद से और परिवारों से, चारों से प्रभावित है ये आंदोलन। नमस्कार, मैं सुशील बोध, न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में। आपको बताते चले, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं इस आंदोलन के द्वारा हम लोगों के सामने आई हैं, और ऐसी ही एक प्रतिभा के धनी हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं स्वराज सिंह। आपको बताते चले कि स्वराज सिंह द्वारा इस पूरे देश का पैदल यात्रा द्वारा एक भ्रमण किया गया है और 18,000 किलोमीटर के करीब इन्होंने यह यात्रा की है। इसी पर चर्चा करूंगा स्वराज सिंह जी से कि किस तरह की इनकी ये यात्रा रही और क्या था इस यात्रा का मकसद। आपको बताते चले कि इन्होंने 18,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा अपने से की है। और किस तरह की ये यात्रा थी, इनसे ही जानूंगा। जी, किस तरह से आपने एक यात्रा की और कितनी लंबी ये यात्रा रही आपकी और कितने दिन में ये पूरी हुई? ये यात्रा 4 चरणों में की गई है। पहले चरण में अधिकार एवं कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, नागपुर से कलकत्ता होकर 5,728 किलोमीटर, जिसमें 162 दिन लगे हैं और 15 प्रदेशों के 85 जिलों की सीमाओं से हम गुजरे हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दूसरी पैदल यात्रा 26 जनवरी 98 से 23 फरवरी 98 तक पोरबंदर, गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, उससे 38 किलोमीटर आगे सेलिंग तक 3,976 किलोमीटर, जिसमें 118 दिन लगे हैं और 10 प्रदेशों के 55 जिलों की सीमाओं से गुजरे हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय और मिजोरम। तीसरी पैदल यात्रा 14 अप्रैल 2003 से 24 जून 2003 तक 726 किलोमीटर दिल्ली पर, जिसमें 72 दिन लगे हैं। और चौथी पैदल यात्रा 14 अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6,782 किलोमीटर, जिसमें 251 दिन लगे। दिल्ली से वाया मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, देवास, धुले, नासिक, मुंबई, खंडाला, पूना, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, बैंगलोर, कोलार, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, पटना, आरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, गोपीगंज, हंडिया, इलाहाबाद, कौसामी, फतेहपुर, डलमऊ, रायबरेली, बछरावा, मोहल्ला, लखनऊ, मलियाबाद, संडीला, बाघोली, हरदोई, सावा, शाजापुर, निगोही, बीसलपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, डबवाली, सिरसा, हिसार, हांसी, महम, रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, दिल्ली। इस प्रकार 4 चरणों में 17,212 किलोमीटर पैदल चलकर देश के 20 प्रदेश, 235 जिले घूमकर देखा गया। क्या था इस पूरी यात्रा का मकसद? यात्रा का मतलब, राजनीति एक अस्पताल के समान है। राजनीति करने वाले लोग डॉक्टर के समान हैं, जिन्हें देश की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, कर नहीं रहा है, इसलिए सम्मान नहीं है। देश की समस्या जानने के लिए जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। देश की समस्याओं में जानना क्या चाहते थे, देश में प्राकृतिक संपदा क्या है, संसाधन क्या है, लोगों का जीवन स्तर क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं। यदि आप 4 बातें जान लें तो समाधान कर सकते हैं, यदि नीयत साफ हो तो। ये नीयत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कितनी सफल रही आप, कितना मानते हैं ये यात्रा? आपने इतनी लंबी यात्रा की और जैसे आप बता रहे हैं कि 3-4 चरणों में पूरी की है, तो कितनी सफल मानते हैं इस यात्रा को? यात्रा के 2 मकसद थे, दोनों मकसद हम कंप्लीट मानते हैं। पहले देश के बारे में जानकारी हासिल करना, जैसे कि हमने देखा बिहार में आज भी मुंगेर एक ऐसा जिला है जहां आज भी लोग चूहे, गिलहरी, खरगोश, पेड़ की जड़ छाल खा के जीवन यापन करते हैं। कालाहांडी में, उड़ीसा में लोग भुखमरी अपने बच्चे भेज देते हैं, जहां 6 महीने से 2 साल तक बच्चा 20 रुपये 50 रुपये जाता था, 15 साल का आदमी 1,000 में।
आसाम से काला कुत्ता खाना शुरू हो जाता है, मिजोरम में कुत्ते खाने वाले जाते हैं और मणिपुर में उड़ने वाले कीड़े से लेकर सांप तक खाए जाते हैं। और नागालैंड में नागा जनजाति के लोग कुत्ते बिल्ली सांप तो खाते ही हैं, मरने से पहले बुजुर्ग को बांटकर काट कर खा लेते हैं। वो वक्त यहाँ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक तो देश की जानकारी हासिल करना था, दूसरा इसका मकसद था कि जहां भ्रष्ट राजनीति और राजनेताओं से लोगों का विश्वास उठ रहा हो, लोग किसी की बात सुनने को तैयार ना हो, तो लोग आपकी बात सुन सकते हैं। सुनने करते ही लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये 72 साल लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। अब गुमराह करने का समय जा रहा है, तो आप सिर्फ अपनी बात को कहने लायक हो पाए हैं। चलिए, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो आप अपने नजरिए से किस तरह से आंकते हैं, सरकार की तरफ भी और किसानों की तरफ भी? जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन, जो राजनीति जिन बिंदुओं से प्रभावित होती है, ये 6 वाद हैं: क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मवाद, जातिवाद, वर्गवाद, और 7वां वाद नहीं बिंदु है परिवारवाद। जो लास्ट के तीनों बिंदु हैं, धर्मवाद और जातिवाद और परिवारवाद से, वर्गवाद से और परिवार से, चारों से प्रभावित है ये आंदोलन। क्योंकि इस देश में वर्तमान में जो लोकतांत्रिक विपक्ष है वो नहीं है। यदि विपक्ष होता तो इनको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं होती। और जब जब विपक्ष नहीं होता है तब देश का जागरूक मतदाता विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। ये आंदोलन राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप है और हर आंदोलन की परिणति सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जो सभी की नीतियां एक जैसी हैं, क्योंकि ये जो कांग्रेस यही टीम थी जिसने 1992 में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नीतियां लागू की थी, तब बीजेपी विरोध करती है। और जब अटल जी आ जाते हैं 96 में, तो 6 साल तक उन नीतियों को बढ़ाते हैं। कांग्रेस विरोध का ड्रामा करती है। मनमोहन सिंह जी आ जाते हैं, वही उद्योगपति को बढ़ाते हैं। बीजेपी विरोध का ड्रामा करती है। और आज बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस सत्ता के लिए विरोध का ड्रामा कर रही है, जबकि सही अर्थों में विपक्ष नहीं है। जहां तक मेरा अपना खुद का भी मानना है कि इस वक्त मौजूदा हालातों को देखें तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से आम जनता है, और आम जनता का ही ये प्रतिफल है किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन जो है, ये विपक्षी भूमिका है क्यों? क्योंकि जब देश में विपक्ष का सत्ता पक्ष को मौन समर्थन प्राप्त हो, तो उसके बाद में और विधायक और कार्यपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद ना हो, तब स्वतंत्र निकाय न्यायपालिका से राष्ट्र अपेक्षा करता है न्याय की। लेकिन न्यायपालिका भी सत्ता का अनुसरण करती प्रतीत होती है तथा अमीरों के बिंदुओं पर तत्कालिक उनके अनुरूप निर्णय देती है, और सत्ता के बिंदुओं पर जो जनमत से जुड़े हैं उन पर तटस्थ रहती है, यानी उनका अनुसरण करती है। और गरीबों के मामले में या आम जनमानस के मामले में देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय के समकक्ष होता है का अनुसरण करती प्रतीत होती है। अगर आपके तजुर्बे की बात करूं तो इस वक्त मौजूदा समय में और मौजूदा हालात को मान लिया जाए पूरी तरह से कि विपक्ष की भूमिका अब जनता निभा रही है। जी, इस समय जब चौथा जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो है मीडिया। जो मेन मीडिया होता है मेन स्ट्रीम का, जिसका दायित्व बनता है कि वो सच को जनता के सामने पेश करे और सच को सरकार तक पहुंचाए कि उसकी वास्तविकता क्या है। मीडिया जब पत्रकार की जगह पक्षकार होता प्रतीत होता हो, तथा पत्रकारिता से चाटुकारिता में परिवर्तित होता प्रतीत होता हो, तथा जो लोकतंत्र में, जो राजतंत्र में भाट की भूमिका होती हो, उसे निभाता नजर आता हो, तब विवेकशील बुद्धिजीवी जागरूक मतदाता ही विपक्ष की भूमिका इस लोकतंत्र को बचाने के लिए करता प्रतीत होता है, करनी होती है, जैसा कि इस आंदोलन के माध्यम से कर रहा है। तो मान लिया जाए पूरी तरह से कि भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर बह रही है। परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन मुख्य बात एक और है कि कांग्रेस जो थी वो आरएसएस की ए टीम थी। उन्होंने नीतियां लागू की, बावरियों शहीद की गई, दलितों के आरक्षण की बात की गई, उस पर सेम रहा। उसके बाद जब माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट के लोग निकले, जागरूक हुए, तो उन्होंने बी टीम एक्टिव हुई। उसका बेस वोट ओबीसी है, आज निकल रहा है, तो उन्होंने जो आरएसएस की सी टीम है, केजरीवाल, जो अन्ना के आंदोलन से उपजा,
जिसको आरएसएस के समर्थन से, भाजपा के प्रायोजन से और कॉरपोरेट की मदद से मीडिया के द्वारा जनरेट किया गया वो तीसरी सी टीम तैयार है। आज महत्वपूर्ण ये नहीं कि सत्ता पर होगी तो वो इसलिए थोड़ा आशान्वित हैं कि यदि होगी तो जाएंगे कहां, जब तक बेहतर विकल्प नहीं होता है जो संविधान सम्मत हो। तो सुना आपने, एक तरह से कहूंगा कि राजनीतिक विशेषज्ञ से बात हो रही थी और उन्होंने अपना पूरा तजुर्बा साझा किया है न्यूज इंडिया राइट्स पर। और ऐसे ही लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, जो आंकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं पूरे देश की राजनीति का या सामाजिकता का, तो उनका भी पूरी तरह से मानना है कि सत्ता परिवर्तन होगा और इस वक्त विपक्ष की भूमिका जो वोटर है, जो जनता है, वो निभा रही है और इसका फल आने वाले समय में एक तरह से अच्छा ही होगा। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।